गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए आज हम यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का जो है पेपर जो है देखते हैं। यहाँ पे हम हिंदी के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है, अष्टछाप के कवि नहीं है। नाभादास, कृष्णदास, परमानंद दास, नंददास। यहाँ पे ऑप्शन ए सही जाएगा, नाभादास। अष्टछाप के कवि नाभादास नहीं है। अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विठलदास ने सन 1965 ईस्वी में 4 वल्लभाचार्य के पुत्र तथा 4 वल्लभाचार्य के तथा 4 अपने शिष्यों को मिलाकर किया था। वल्लभाचार्य के शिष्य थे कुंभनदास, सूरदास, परमानंदास तथा कृष्णदास थे, जबकि विठलनाथ के शिष्य थे गोविंद स्वामी, छीस स्वामी, चतुर्भुजदास और नंददास थे। अगला क्वेश्चन है, जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिवर्चनीय, रहस्य। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनिवर्चनीय। स्वयं के बारे में ज्ञान होना या जानना, आत्म साक्षात्कार। किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना, स्वानुभूति। जो बात किसी को न ज्ञात हो, रहस्य। आचरण की सभ्यता किसका निबंध है? ऑप्शन ए है, यहाँ पे ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्य सिंह। यहाँ पे ऑप्शन बी से हो जाएगा, सरदार पूर्ण सिंह। सरदार पूर्ण सिंह का ये निबंध संग्रह है और इनके अन्य भी निबंध हैं। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, पवित्रता, कन्यादान, ये इनके अन्य निबंध संग्रह हैं। जबकि जो है संपत्ति शास्त्र, रसक रंजन और लेखांजलि, नाट्यशास्त्र, कालिदास के समय का भारत, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, प्रभात, नेपाल तथा म्यूनिसिपालिटी के कारनामे आज महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है, भूषण किस काल के कवि हैं? वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीतकाल, आदिकाल। यहाँ पे जो है ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रीतकाल। भूषण रीतकाल के कवि हैं। भूषण का जन्म जो है 1613 ईस्वी में तिकोवापुर गांव कानपुर में हुआ है। कानपुर के तिकोवापुर गांव में हुआ था। आचार्य भूषण चिंतामणि, जटाशंकर तथा मतीराम के भाई थे। भूषण महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में थे। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। शिवराज भूषण, शिवा बावनी तथा छत्रसाल दशक आदि महाकवि भूषण के प्रमुख काव्य ग्रंथ हैं। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? करुण रस, वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस। रसों की संख्या जैसा कि 9 बताई गई है और उत्साह इसमें जो है स्थायी भाव पूछा है, उत्साह। तो उत्साह जो है किस रस का स्थायी भाव है? तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही आएगा, वीर रस का। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति, हास्य का हास, करुण का शोक, रौद्र रस का क्रोध। वीर रस का स्थायी भाव जो है उत्साह है। भयानक रस का भय, बीभत्स रस का जुगुप्सा या घृणा, अद्भुत रस का विस्मय, शांत रस का निर्वेद, वात्सल रस का वत्सलता, भक्ति रस का ईश्वर विषयक भक्ति। कवितावली के रचनाकार है सूरदास जी, जायसी, तुलसीदास जी, घनानंद जी। कवितावली ये तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कवितावली ब्रज भाषा में रचित गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। यह मुक्तक काव्य, कवि तथा 56 छंदों में 7 कांडों की रचना है। तुलसीदास की अन्य रचनाएं हैं रामलला अछू, जानकी मंगल, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रश्नावली, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विजय पत्रिका, दोहावली, बरवे रामायण आदि इनकी अन्य रचनाएं हैं। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? कंठ्य, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य। टा वर्ग में किस प्रकार का व्यंजन है? यहाँ पे ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, मूर्धन्य। अंधेर नगरी के लेखक हैं प्रताप नारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, रामकुमार वर्मा। अंधेर नगरी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र। अंधेर नगरी नामक नाटक के लेखक भारतेंद्र हरिश्चंद्र हैं। इनके अन्य नाटक हैं वैद्य की हिंसा, हिंसा न भवते, विशस्य विस्मौषधम, प्रेम योगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी तथा सती प्रताप आदि इनके अन्य नाटक हैं। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे जगनिक, खुसरो, सरापा, गोरखनाथ। बी ऑप्शन सही जाएगा,
यहाँ पे खुसरो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि अमीर खुसरो थे। इनका वास्तविक नाम जो है अबुल हसन था तथा इनके निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि माने जाते हैं। अमीर खुसरो के रचित कुछ ग्रंथ हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने तथा गज़ल। और जो है सरापा आदिकाल के कवि हैं तथा इन्हें हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेड़ से बंदर कूदा वाक्य में कारक है अपादान कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, कर्ण कारक। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपादान कारक। अलगाव की स्थिति जहाँ पे होती है वहाँ पे अपादान कारक और पंचमी विभक्ति होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है हास, रति, क्रोध, उत्साह। श्रृंगार यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? रति है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। ऑप्शन ए है भ्रमर, अग्नि, मस्तक, मछली। यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा मछली। मछली तद्भव शब्द है, इसका तत्सम मत्स्य है, जबकि भ्रमर, अग्नि तथा मस्तक आदि तत्सम शब्द हैं, जिसका तत्सम भ्रमर का भौरा, अग्नि का आग और मस्तक का माथा होता है। चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? यहाँ पे ऑप्शन दिया 24, 16, 11, 13। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा 24। चौपाई जो है एक सममात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में 2 गुरुवर्ण होते हैं तथा अंत में जगड़ और तगड़ का आना वर्जित होता है। या माता राजभान सलगा एक सूत्र है, उसी में है जगड़ और तगड़। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, श्लेष, यमक। तेरी बरछी ने बरछीने हैं खलन के, इस पंक्ति में यमक अलंकार का प्रयोग हुआ। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। जहाँ एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो एवं अर्थ भी प्रत्येक बार भिन्न हो वहाँ पे यमक अलंकार होता है। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकतादिकाएँ। अनुप्रास अलंकार में जहाँ वर्णों या व्यंजनों की साम्य के आधार पर आवृत्ति हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। और श्लेष अलंकार, श्लेष का अर्थ है श्लिष्ट मतलब चिपकना। जहाँ पर जो है श्लिष्ट एक शब्द के साथ, जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके हो वहाँ श्लेष अलंकार होता है। और रूपक अलंकार जहाँ उपमेय और उपमा में भेद रहित आरोप हो वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन किया है बद्रीनारायण प्रेमघर ने, बालकृष्ण भट्ट ने, प्रताप नारायण मिश्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने। यहाँ पे ऑप्शन बी सही जाएगा बालकृष्ण भट्ट ने। हिंदी प्रदीप पत्रिका का संपादन बालकृष्ण भट्ट ने किया था। हिंदी प्रदीप 1877 में प्रकाशित हुआ। यह एक मासिक पत्रिका है, जबकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन तथा बाला बोधनी नामक पत्रिका संपादन किया है। आनंद कादम्बरी तथा नागरी नीरद पत्रिका का संपादन बद्री नारायण चौधरी प्रेमघर ने किया। प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण नामक पत्रिका का संपादन किया है। सूर्योदय शब्द का संधि विच्छेद है। यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा सूर्य धन उदय। सूर्योदय, यहाँ पे सूर्योदय में कौन सी संधि है? गुण संधि है। सूर्य आधनु बराबर ओ हुआ था, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गुण संधि। यथाशक्ति में समास है। ऑप्शन ए है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास। यथाशक्ति जहाँ पे पहला पद जो है अव्यय हो और दूसरा पद जो है संज्ञा होता है वहाँ पे जो है अव्ययी भाव समास होता है। यथाशक्ति में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन सा शब्द तद्भव है? मधुप, भ्रमर, मधुकर, भंवरा। यहाँ पे जो है ऑप्शन डी सही आएगा भंवरा। भंवरा तद्भव शब्द है, इसका तत्सम भ्रमर होता है। मुदरी का तत्सम रूप है। ऑप्शन ए है मुदरी, मुंदरी, मुदरिका, मुद्रिका। यहाँ पे जो है मुदरी शब्द तद्भव है, इसका तत्सम मुद्रिका होता है। ऑप्शन जो है डी सही जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, वृत्ति और विकास। ऑप्शन चौथा सही जाएगा वृत्ति और विकास। वृत्ति और विकास जो है शांत प्रिय द्विवेदी के निबंध हैं। इनके अन्य निबंध हैं कवि और काव्य, साहित्य की जीवन यात्रा। जबकि अन्य 3 निबंध जो दिए गए हैं अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, ये जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध हैं। अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन है, परमाल रासको द्वारा रचित, परमाल रासको किसके द्वारा रचित है? नल सिंह, नरपति नाल, चंद्रबरदाई और जगनिक। यहाँ पे ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। परमाल रासो जो है जगनिक द्वारा रचित है। परमाल रासो जगनिक है, जिसे आलखंड के नाम से भी जानते हैं। और बीसल देव का नरपति नाल, विजयपाल रासो, नल सिंह, पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई की रचना है। दुल्हिन गावो मंगल चार, हम घर आए राजा राम भरतार, ये किसकी पंक्तियाँ हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रैदास। ये जो है पंक्ति जो है, दुल्हिन गावो मंगल चार, ये पंक्ति जो है कबीरदास की है। और अगला क्वेश्चन है, मृगावती किसकी रचना है? उस्मान की, मंझन की, कुतुबुन की, जायसी की। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मृगावती जो है कुतुबुन की रचना है। मृगावती जो है सूफी कविता अवधी भाषा में लिखित कुतुबुन की रचना है। चित्रावली जो है उस्मान की रचना है। मधुमालती मंझन की रचना है। जबकि पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा, ये सब जो है जायसी की रचनाएँ हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? अंतर्राष्ट्रीय, 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 अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पे जो है ऑप्शन ए सही जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय। आगे कुआं पीछे खाई का अर्थ है चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते का बंद होना, दोनों ओर मुसीबत, बीच में निकल भागना। ऑप्शन सी सही जाएगा, दोनों ओर मुसीबत। अगला क्वेश्चन है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, भोजपुरी। रामचरितमानस की भाषा जो है अवधी है। गोस्वामी तुलसीदास की रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य ग्रंथ है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने राम कथा का वर्णन किया है। मानस में 7 कांड हैं या 7 सोपान हैं, जो इस प्रकार हैं: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्वतः सुखाय के साथ साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए किया है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के लिए वीर गाथा नाम किसने दिया? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पंडित राहुल सांकृत्यायन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन सी से जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा, प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा, बीज वपन काल आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा, और वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल ने कहा, सिद्ध सामंत काल डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कहा, संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार बर्मन ने कहा, आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। उत्कर्ष शब्द का विलोम है पतन, अपकर्ष, अभ्रष्ट, विकर्ष। ऑप्शन बी से जाएगा, अपकर्ष। आनंद कादम्बरी के संपादक हैं बाबू महादेव सेठ, चंदन शर्मा गुलेरी, बद्रीनारायण प्रेमघन चौधरी प्रेमघन, अंबिका दास, अंबिका प्रसाद व्यास। ऑप्शन यहाँ पे जो है आपका सी से जाएगा, बद्रीनारायण चौधरी। थैंक यू दोस्तों।